वेलकम यू गाइस, दिस इज़ आकाश अलमुले। बस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि बन रहा है ईएसआईसी की जो यूपीएससी ईएसआईसी जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकली है उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। ये वीडियो में हम बात करेंगे आप ईएसआईसी की जो तैयारी है, अब ऑलमोस्ट अभी देख लीजिए एक 50 डेज़ पकड़ के चल सकते हैं। ओके, साथ में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे ये क्रैक हो सकता है, क्या क्या स्ट्रेटजी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो क्रैक करने के लिए ईएसआईसी का एग्ज़ाम। ओके, साथ में ईएसआईसी का पैटर्न। अब यहाँ पे पैटर्न बोले तो क्या होता है कि जो सीएमएस जो यूपीएससी एक मेडिकल का एग्ज़ाम लेता है, दैट इज़ सीएमएस कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का लेता है, उसका भी पेपर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि क्या हो सकता है, किस तरीके से ईएसआईसी का पेपर आ सकता है, ये भी क्लियर हो जाएगा। साथ में ईएसआईसी की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है और थोड़ा हमको बताएंगे क्या। ओके, तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा बात करेंगे। एंड साथ में ईएसआईसी में आपको सैलरी और दूसरे जो पैकेजेस है वो क्या मिलता है वो भी बात करेंगे। ओके, सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जो भी नए जो वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए लेके आऊँगा वो आप तुरंत देख पाओगे। ओके, सबसे पहले आपको बता दूँ, आप प्ले स्टोर से लर्न नेक्स्ट नर्सिंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो आप गूगल पे www.learnnextnursing.com ऐसे डाल दोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दो कोर्सेस आपको रनिंग दिख रहे हैं अभी यूपीएससी ईएसआईसी की। एक जो है वो टेस्ट का है, दिस इज़ टेस्ट। ओके, यहाँ पे सिर्फ आपको टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे जो लर्न नेक्स्ट नर्सिंग की जो टीम है, टीचर्स है, उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेस्ट जो 250 अप्रॉक्स टेस्ट है, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, पीआईएस से रिलेटेड, ओबीजीवाई का, एमएसएन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो हमारी लास्ट बैच थी वहाँ के। ओके, और साथ में आपकी जो नोट्स है ई पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये आपको 800 रुपीज़ में मिलेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट चल रहा है तो उसके साथ आप ले सकते हो, 600 की पड़ सकती है ये। ओके, ऑफर चल रहा था, देख लीजिए, टेक्निकल टीम देखती है। ओके, क्योंकि नर्सेस डेज के लिए। ओके, देन ये जो कोर्स है यहाँ पे आपको ये एमसीक्यू बैच है, क्रैश कोर्स बैच है ये। ओके, तो ये भी बैच चल रही है, तो यहाँ पे भी आपको एमसीक्यू जो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ईएसआईसी की जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह सब यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। तो यहाँ पे एमसीक्यू भी शॉर्ट थ्योरी रिकॉर्डेड क्लासेस जो हमारी नॉर्सेट 6 की जो बैच थी एंड ईएसआईसी की जो बैच थी वो भी पूरी आपको रिकॉर्डेड यहाँ पे मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, ईपीडीएफ मिल जाएंगी। तो ये टोटल आपको 2999 में मिलने वाला है। यहाँ पे 25% डिस्काउंट के साथ चल रहा था नर्सेज डेज के लिए, अभी देख सकते हो। अगर है तो आप यहाँ से आप गेट दिस बोल के परचेस कर सकते हो। ओके, तो ये एट प्रेजेंटली है। तो मेरे हिसाब से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपका थ्योरी अच्छा हो चुका है तो आप ये लीजिए, टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। आपका अगर थ्योरी अच्छे से नहीं हुआ है और आपको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एमसीक्यू की जो क्रैश कोर्स 60 डेज़ की बैच है वो आप परचेस कर लीजिए। ओके, साथ ही साथ अभी मैं आपको जो सीएमएस कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का जो यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है मेडिकल का, वो पेपर दिखा दूंगा कि वो पेपर इस तरीके से बनाते हैं, उसकी लेवल क्या है आपको समझ में आ जाएगा। आपको सभी को पता है कि 120 मिनट का पेपर होने वाला है यूपीएससी ईएसआईसी का, तो आप 1 मिनट के हिसाब से भी एक क्वेश्चन पकड़ लोगे तो 120 मार्क्स का पेपर आने के चांसेस है। ओके, अभी तक उन्होंने बताया नहीं कि कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, तो हम 120 मार्क्स का पेपर लेके चल सकते हैं क्योंकि यूपी जो सीएमएस का भी पेपर 120 मिनट का और 120 मार्क्स का ही रहता है। वो पेपर मैं आपको दिखा दूंगा, वो बहुत पहले से ले रहा है, अभी नर्सिंग का फर्स्ट टाइम यूपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चांसेस है जो सीएमएस के जो पुराने पेपर है अगर आप वो थोड़ा सा देख लोगे, क्योंकि जो पुराने पेपर होते हैं ना वो अपने लिए बाइबल होते हैं, कुरान होते हैं, ओके, गीता होती है। तो मेरे हिसाब से उसको आपने देख लेना चाहिए एक बार तो भी, पेपर कैसे आया है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या होता है, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी पेपर ले रहा है तो पैटर्न आपको बता दूँ 120 मिनट का है तो 120 एमसीक्यू हम पकड़ के चल सकते हैं। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे मॉडरेट टू हाई लेवल, ओके, मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर आने की चांसेस है
क्योंकि अगर CMS का पेपर देखते हैं, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर पुराने पेपर देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई पेपर कैसा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेपर दिखा देता हूँ आपको। ये पेपर आप देख सकते हो, यूपीएससी का CMS का पेपर है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का। ये 16 जुलाई 2023 को पेपर हुआ था। ये पेपर मैं आपको दिखा दूंगा। ये पेपर 2 घंटे का था। ओके, जो इसका मैक्सिमम मार्क्स ये मार्क्स के हिसाब से रहता है, लेकिन यहाँ पे 120 ही MCQ थे। ओके, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके हिसाब से कि पेपर का पैटर्न यानी लेवल क्या हो सकता है, डिफ़िकल्टी लेवल। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ वुंड हीलिंग। ओके, जैसे आप देख सकते हो, प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरली। अब यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन, 5 में से यहाँ पे 5 ऑप्शन थे। ठीक है, तो कहीं पे 5 हो सकते हैं, कहीं पे 4 हो सकते हैं, तो ये 4 ही ऑप्शन है, 1 2 3। तो इस तरीके से का MCQ आपके लिए बन सकता है UPSC ESIC का। ठीक है, कि यहाँ पे जैसे मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग आ सकता है आपको, या सिलेक्ट अप्रोप्रिएट या करेक्ट आंसर्स, इस तरीके का MCQ आ सकता है। अब ये 4th वाला MCQ देख लो, द मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड विद द स्टीवर्ट ट्रू सिंड्रोम। ओके, तो ये MBBS लेवल का पेपर था। ओके, सो ये इसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई था। तो यहाँ पे भी हम नर्सिंग का अगर पेपर पकड़ के चल रहे हैं तो इसका भी थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। ओके, इतना सिंपल तो पेपर, हाँ ये भी हो सकता है। अगर 120 MCQ लेके चल रहे तो भाई एक 40 से 50 MCQ तो ईजी आ जाएंगे आपको। लेकिन इसके आगे के जो MCQ रहने वाले हैं, जैसे 30 से 40 MCQ ये मॉडरेट रहेंगे, उसके बाद के 30 MCQ आपको हाई लेवल के रहेंगे। ओके, और ये हाई लेवल के ही MCQ आपको आपकी रैंकिंग, या आपको जैसे ऑल इंडिया में अभी 1930 वैकेंसी है इसकी, तो अब समझ लो अगर ये चाहिए आपको, आपका पर्टिकुलर ESIC चाहिए, जैसे आप राजस्थान से बिलोंग करते हो या दिल्ली से बिलोंग करते हो, तो राजस्थान में आपका अलवर का है, चित्तौड़गढ़ का है, देन भिवाड़ी का है। ओके, ESIC में बसेदारापुर है, रोहिणी है, देन उसके बाद नोएडा है। तो ये सब चाहिए आपको, तो आपको अच्छे रैंक लाने को होना। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी आपके रैंकिंग के हिसाब से ही आपको आपका मनचाहा, जैसे एम्स मिलता है वैसे ही आपको मनचाहा ESIC मिलने के आसार बनेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा एकदम सिंपल भी नहीं पढ़ सकते और एकदम आपको कठिन भी नहीं पढ़ सकते। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल भी पढ़ना पड़ेगा एंड कॉन्क्रीट या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आपने सीधे सीधे, क्योंकि आप PYQ अगर देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे ESIC के, तो आप बोलोगे कि सर PYQ तो बहुत ही ईजी है, बट बेटा अभी UPSC ले रही है तो आप PYQ भी करने हैं, आपको NCLEX भी थोड़ा सा पढ़ लेना है। ओके, आप साउंडर्स 9th एडिशन अगर पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ अगर नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्लिनिकल जो बेस्ड जो पेपर रहते हैं, अगर फंडामेंटल MSN का जैसे आप पढ़े चुके हो, क्योंकि अभी नॉर्सेट 6 में आपने देख लिया होगा कि प्री में आपको क्लिनिकल एरिया बेस्ड या जो फंडामेंटल एंड MSN का पोर्शन बहुत ज़्यादा था, उससे रिलेटेड भी MCQ आपको देखने को मिलेंगे, सीधे भी मिलेंगे और ट्रिकी भी मिलेंगे। ठीक है, अब ये सवाल देख सकते हो, ये सवाल कितना इजी है। फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद BRCA1 BRCA2, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लीवर कैंसर, ये सीधे सीधे भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोल के। ओके, कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, तो आपको पता है कैंसर है, जिसने पढ़ा है इसका राइट आंसर दे देगा। ये एक MCQ देख सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ओके, आपने देखा होगा ये तो सबसे पहले रहता है। ओके, उसके साथ में आपको नौशिया भी रहेगा, आपको एनोरेक्सिया भी रहेगा। इसमें इसका राइट आंसर ये कॉन्स्टिपेशन होता है। ये इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अंदर जाके अगर पढ़ेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। अभी ये OBGY का क्वेश्चन है। OBGY में देख सकते हो, आइडियल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वुमन विथ नॉर्मल BMI है तो 7 kg है, 11 to 16 है, 18 kg है, मोर देन। तो आपको सभी को पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हो। ये भी है, ये क्वेश्चन कितना ईजी है, एंटीपार्टम हेमरेज डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट। ओके, ऐसे भी ये CMS का पेपर है, तो ऐसे भी पेपर आपको मिलने सकते हैं। तो आप देखो
मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है लर्न नेक्स्ट नर्सिंग जो चैनल है डेफिनेटली ज्वाइन करिए। ये पूरे के पूरे जो CMS के जो पुराने पेपर है वो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम में आज रात को डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी ये तो बात हो गई इसकी। अभी मैं आपको थोड़ा सैलरी और बाकी चीज़ें बता देता हूँ। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि ESIC में होता क्या है। ESIC ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर में आता है। ओके, यहाँ पे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं। ओके, ये होता है पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी एंड पर्क्स मिलता है वैसे ही यहाँ पे मिलता है। स्टार्टिंग आपकी 44,900 की बेसिक बनता है, साथ में आपका DA मिलता है 50% अभी। ओके, प्लस HRA मिलता है। ओके, साथ में वॉशिंग अलाउंस प्लस नर्सिंग अलाउंस प्लस आपका TA ऑन DA इतना भी मिलता है। ओके, ऐसा मिला के आपका सैलरी स्टार्टिंग 85,000 के आसपास चली जाएंगी अगर मेट्रो सिटी है तो। अगर आपका DCBO पड़ता है यानी डिस्पेंसरी कम ऑफिस ब्रांच, तो यहाँ पे एक 10K कम मिलता है क्योंकि थोड़ा सा अलाउंसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, देन दूसरी बात यह आती है कि आपको ऑफ कितने मिलते हैं। देखो, आप अगर क्लिनिकल एरिया में काम करते हो तो आपको 8 ऑफ मिलते हैं। ओके, मंथली। इसमें ही आपको नाइट ऑफ या और डे ऑफ गिना जाता है, इससे अलावा कुछ नहीं मिलता है। साल के आपको PH पब्लिक हॉलीडे क्या मिलता है, 4 पब्लिक हॉलीडे, दैट इज़ 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 अप्रैल का बाबा साहब अम्बेडकर का, एंड 2 इसका अक्टूबर का गांधी जयंती का। 4 ही PH मिलते हैं साल के। हाँ, अगर आप OPD में काम करते हो, OPD एरिया बेस में, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको 6 ऑफ मिलते हैं। ओके, 6 नहीं, 4 ही ऑफ, 4 संडे जितने हैं उतने, और सैटरडे को आपको हाफ डे रहता है, इतना ध्यान में रखना। ओके, साथ में आपको PH जो 16 या 17 जो हम जैसे ESIC डिसाइड करती है ऑफ देना है, उतने आपको साल के मिलते हैं। ठीक है, अभी बात आती है कि आपको CL कितना मिलता है। ओके, CL यानी कैजुअल लीव, ये रहती है आपके 10 CL रहती है साल के। ये इमरजेंसी में आप ले सकते हो। EL आपकी 30 बनती है ईयरली। ओके, हाफ पेड लीव रहती है, देन उसके बाद मेडिकल लीव रहती है, ये सब आपकी मिलते रहती है। ओके, ये हो गया। उसके साथ में आपको LTC नाम के रहते हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन, वो मिलता है। उसके साथ में आपको अगर फीमेल है तो 2 इयर्स का चाइल्ड केयर लीव रहता है। ठीक है, ये आप जैसे 15 डेज़ 15 डेज़ 15 डेज़ ऐसे साल में 3 बार ले सकते हो। ठीक है, और बच्चा 18 साल का होने तक। ओके, 2 बच्चों के लिए वैलिड रहती है। ओके, वो छुट्टी 2 इयर्स की जो रहती है वो डिवाइड करके 2 बच्चों को मिलती है आपके। ओके, साथ में मैटरनिटी लीव आपको 6 मंथ की रहती है। ओके, ये हो गया। ठीक है, और बहुत सारी पैकेजेस ये रहते हैं, जस्ट लाइक साल में यहाँ पे जो आपका चिल्ड्रन का एजुकेशन जो ये रहता है वो भी आपको ये मिलता है 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम। आपको एक साल में अभी 50% DA होने के बाद ये 33,700 के आसपास हुआ एक बच्चे के लिए। अगर 2 बच्चा है तो आपको 66 या 67,000 के आसपास पर ईयर आपको मिल जाता है। यही एम्स में भी मिलता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है। ठीक है, अब आई बात ट्रांसफ़र की। बहुत सारे लोगों का यही सवाल है कि सर ट्रांसफ़र का क्या। तो देखो बेटा, ट्रांसफ़र तो ESIC में पॉलिसी है। ओके, कि अगर आपको विद इन द स्टेट यानी जैसे अभी महाराष्ट्र में आप हो, अब एक इंस्टीट्यूशन में अगर अभी एट प्रेजेंटली कोई मुंबई में है, पुणे में है एंड कोल्हापुर में है, ये हॉस्पिटल्स है। अगर समझ लो यहाँ पे नया हॉस्पिटल होता है तो यहाँ पे ज़रूरत है तो यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा। हाँ, और ये भी बोला है मिनिमम टेन्योर का भी लिखा है, लेकिन देखो फोर्सफुल ट्रांसफ़र अभी तक यहाँ पे हुआ नहीं है। ठीक है, ESIC में ये विद इन द स्टेट का हैंड, बहुत सारे लोगों का आउट ऑफ स्टेट का भी है। तो देखो, अगर मैन पावर की ज़रूरत है तो आप ऑल इंडिया ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए एलिजिबल हो। ओके, ऑल इंडिया ट्रांसफ़र पॉलिसी के एलिजिबल हो। ज़रूरत है, अब कहीं पे अगर जम्मू में नया हॉस्पिटल खुला है और वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता है या कोई क्या होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका जो भी ऑर्डर रहता है उसमें ऑल इंडिया ट्रांसफ़र लिखा रहता है। अगर फिजिबिलिटी के हिसाब से, इंस्टीट्यूशन के हिसाब से अगर उनको ज़रूरत है तो आपको ऑल इंडिया कहीं पे भी भेजा जाएगा, ऐसा आपके ऑर्डर में लिखा रहता है। ओके, अभी तक फोर्सफुल ट्रांसफ़र किसी का हुआ नहीं है। ओके, मैं भी ESIC में काम करता हूँ लगभग
6 साल मुझे हो चुके हैं यहाँ पे, बट स्टिल उतना कुछ फोर्सफुल नहीं है। ओके, जिनको चाहिए, जैसे अभी राजस्थान के जो बंदे हैं, केरला के बंदे हैं, उनको अपने स्टेट में जाना है तो वो हर साल में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हैं और उसके हिसाब से उनका ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो इस तरीके से ये ट्रांसफ़र का रहता है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो मेरा चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पूरे डाउट वहाँ पे मैं सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। होप सो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू, जय हिंद।